मेरे बच्चे, आज वह भी विरह का वही ताप महसूस कर रहा है जो तुमने किए हैं। वह तुमसे क्षमा मांगना चाहता है, परंतु उसके अहंकार ने उसे रोक रखा है। उसे अब भी लगता है कि तुम पहले जैसा उससे प्रेम करोगे, उसकी इज्जत करोगे। उसे भ्रम है कि तुम स्वयं उससे माफी मांगोगे, क्योंकि आरंभ से तो तुम यही करते आए हो। गलती किसी की भी हो, क्षमा तुमने ही मांगी है, इसलिए वह हट के बैठा है। परंतु मेरी बात नजरअंदाज मत करना। यदि आज भी तुमने वही किया जो तुम पहले से करते आए हो, तो भविष्य में भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ होगा जो आज तक होता आया है। मेरे बच्चे, दूसरों की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान की हैं। दूसरों की परवाह करने में तुम अपने प्रति लापरवाह हो गए हो। कई साल तुमने इस चिंता में बिताए हैं कि वह खुश तो है, उसे कोई दुख तो नहीं, कोई कमी तो, संगीत नहीं, परंतु इसके बदले तुम्हें सदैव अपमान मिला है। उसी व्यक्ति ने तुम्हें सबसे ज्यादा जलील किया है, जिसे तुमने अपने हृदय में सर्वोपरि स्थान दिया है। किंतु अब संभल जाओ। दूसरों के पीछे अपना समय, अपना जीवन और सबसे कीमती अपनी मुस्कान मत गमा। मेरे बच्चे, तुमने जितना किया लोगों के लिए, वह उतना डिजर्व नहीं करते। क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर शांत मन से यह विचार किया नहीं? मेरे बच्चे, देखो खुद को तुम कितने बदल गए हो। एक चंचल व्यक्तित्व को छोड़कर तुमने उदासी का जीवन अपना लिया है। अपनी बातों से सबको हंसा देने वाला व्यक्ति आज स्वयं हंसने की कोई वजह ढूंढ रहा है। इसका केवल एक ही कारण है कि तुमने अपनी खुशियां, अपनी मुस्कान दूसरों पर निछावर किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशय यह नहीं है कि दूसरों को खुश करना की चिंता करना पाप है, परंतु स्वयं को दुखी करके अपनी इच्छाओं का गला घोंटना पाप है। मेरे बच्चे, तुम यह विचार करोगे कि माता किसी को खुशी देना, किसी के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना, भला पाप कैसे हो सकता है? निसंदेह है यह पुण्य का काम है। परंतु तुम अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी किसके लिए झांवर कर रहे हो, यह सोचना अत्यंत आवश्यक है। हर कोई इसके पात्र नहीं होता। मेरे बच्चे, केवल एक वस्तु, एक व्यक्ति के पीछे तुम नहीं भाग सकते। तुम्हारा अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदार है। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हो, उन्हें बहुत सारी खुशियां देना चाहते हो और इसके लिए तुमने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं। परंतु किसी एक रिश्ते में तुम तने उलझ गए हो कि तुम निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चल पा रहे हो। हर दिन अपने मानस में तुम कई कार्यों की सूची बनाते हो, परंतु उस कार्य को तुम कभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अधिकतर समय तुम तनाव में रहते हो। किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर तुम डर रहे हो। मेरे बच्चे, जिस बात की चिंता तुम्हें खाई जा रही है, वास्तव में वह काल्पनिक है। समस्याओं को तुमने स्वयं जन्म दिया है। यह बात कड़वी है मगर सत्य है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ खास है, परंतु उस पर तुम्हारी नजर नहीं है। केवल 10% की कमी है तुम्हारे जीवन में और उसी के पीछे तुम दौड़ रहे हो। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, सब्र रखकर अपना कर्म करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। कब मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुमसे इंतजार नहीं होता। तुम कुछ भी करके उसे पा लेना चाहते हो, परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ चीज केवल प्रतीक्षा से मिलती है। जल्दबाजी से केवल अशांति आएगी। मैं जानती हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, संगीत, जो बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर रहे हैं। बैठे बैठे ही उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है, परंतु तुम उनसे प्रतिस्पर्धा का भाव क्यों रखते हो? मेरे बच्चे, दूसरे के जीवन में झांकने से बेहतर है तुम अपने जीवन में झांक, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो हर किसी के पास नहीं है। मेरी बात भले प्रकार समझ लो। बहुत सीधा और सच्चा होना तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारी अच्छाई का। दूसरों की नजरों में केवल तभी तक महत्व है जब तक तुम किसी काम के हो, अन्यथा तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, सबकी कीमत शून्य है। इसलिए अभी समय है, संभल जाओ, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। बाहर का कोई व्यक्ति कितना भी खास है, उस पर भरोसा मत करो। कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने माता पिता की सलाह अवश्य लो। दिन की शुरुआत किसी अच्छी पुस्तक से करो, सकारात्मक सोचो और किसी को यह अनुमति मत दो कि वह तुम्हारे जीवन के निर्णय ले सके।
अपना मार्ग स्वयं चुनो और बिना थके उस मार्ग पर चलो, फिर तुम हर मंजिल को पा लोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो जय महाकाली।